बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती देश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शुमार है। दशकों तक यूपी विधानसभा से लेकर देश की संसद तक अपनी धमक का ऐसा कराने वाले मायावती अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुकी हैं। फायरब्रांड लीडर की छवि के साथ मायावती ने देश में गठबंधन की राजनीति को कई मुकाम दिए, यूपी जैसे राज्य को अकेले दम पर फतेह किया। आज हम उस गेस्ट हाउस कांड की कहानी बताएंगे जिसके बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती में सियासी दुश्मनी हो गई थी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। मुलायम सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में जहां खूब नाम कमाया तो वहीं अब उनके दामन पर कुछ दाग भी लगे। ऐसा ही एक राजनीतिक किस्सा है गेस्ट हाउस कांड का, जिसने यूपी की राजनीति में चिर परिचित मायावती और उनके बीच की दुश्मनी को जन्म दिया। बात है 1995 की। मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 2095 का दिन। मुलायम सिंह यादव तक बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहती थी, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। ये वो समय था जब कांशीराम की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा, साथ में मायावती भी थी। तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे के सीएम बनेंगी। फिर आया 2 जून 1995 का दिन। इस तारीख को यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन कहा जाता है। इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही। उधर समर्थन वापसी की सूचना से आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। इन समर्थकों को एक टास्क दिया गया। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूट कर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा की 67 में से कम 1/3 यानी उस समय के नियम के मुताबिक विधायकों का टूटना जरूरी था। बस मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया था कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है। मुलायम समर्थक बाहुबलियों की फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस। यहाँ करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। बाहुबलियों की फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ। भीड़ के बारे में जानकारी मिलने पर कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया गया तो सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को यहां जाति सूचक और लिंग सूचक गालियां दी गई। उन्हें बाहर आने की धमकी भी दी गई। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए। उस समय के कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने के बजाय सिगरेट पीते रहे। इसके बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खैर गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। अब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच गई थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को खदेड़ा गया। फिर मायावती कमरे से बाहर आई, सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खैर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एक बहुजन समाज मूवमेंट का सरफनामा में लिखा कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई। इसने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेदार ठहरा। रिपोर्ट में कहा गया कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। इस घटना के ठीक 24 साल बाद 19 अप्रैल 2019 को पहली बार मुलायम सिंह यादव और मायावती एक ही मंच पर साथ नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ आए। वहीं 2019 के चुनावों में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगे गेस्ट हाउस कांड वाले केस वापस ले लिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कहानियां के एक और एपिसोड के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।